नमस्कार। परम आनंद आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। अभी जितने भी बच्चे हैं उनको ये स्ट्रेस होने लग गया है कि हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं, तो हम ऐसा क्या खाएं या ऐसा क्या लें जिससे हमें स्ट्रेस भी ना हो और जो हम याद करते हैं वो हमें इजीली याद भी रहे। तो आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी, कुछ आयुर्वेदिक औषधियां बताऊंगी जो कि आपके ब्रेन के लिए वरदान है। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के बारे में जिनके सेवन से आप अपने आप को फ्रेश महसूस करवा सकते हैं और दूसरा वो आपके ब्रेन को न्यूट्रिशन देगी। नंबर वन, अश्वगंधा एंड ब्राह्मी। अश्वगंधा और ब्राह्मी के बारे में आप सबने बहुत सुना होगा कि ये बहुत अच्छी मेडिसिन हैं। तो ये बेसिकली हमारे ब्रेन पे काम करती है और ये अगर आप इसका सेवन करते हैं सुबह और शाम तो ये आपको जो स्ट्रेस होता है उससे भी दूर रखेगी और आपकी जो मेमोरी है उसको बूस्ट करने में हेल्प करेगी। आप इसका सेवन पाउडर फॉर्म में कर सकते हैं या फिर आप इसको कैप्सूल या टेबलेट फॉर्म में भी ले सकते हैं। सेकंड, शंख पुष्पी। शंख पुष्पी बहुत ही अच्छी एक हर्ब है जो कि ब्रेन के लिए वरदान मानी जाती है। आप इसका सिरप भी आता है तो आप इसके सिरप का सेवन कर सकते हैं। सुबह शाम भोजन के बाद इसका सेवन कीजिए। थर्ड है आपका सारस्वता रिस्ट। सारस्वता रिस्ट जो मेडिसिन है ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है ब्रेन के लिए। आप जो भी चीज याद करते हैं ये उसको मतलब एक तरीके से मेमोरी में रखने में आपकी हेल्प करेगी और दूसरा आपके ब्रेन को नरिशमेंट देती है, न्यूट्रिशन देती है। और आपको जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप स्टडी कर रहे हैं उसमें आपका कंसंट्रेशन इंप्रूव करने में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट है आंवला और शहद। आप आंवला के रस का सेवन या फिर आंवला पाउडर का सेवन शहद के साथ कीजिए। सुबह शाम कीजिए। ये आपके शरीर को ऊर्जा देगी यानी एनर्जी देगी और आपको बेसिकली जो स्ट्रेस है उसको कम करने में, उसको रिलीज करने में भी हेल्प करेगी। इसके साथ ही साथ आप क्या ले सकते हैं, रात को सोते समय हल्दी का प्रयोग कीजिए। एक तो ये एंटीबायोटिक है और जैसे आपकी जो इम्यूनिटी है उसको भी अच्छा इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी और अगर सर्दी खांसी जैसा भी मौसम बदल रहा है तो वो होने में, यानी अगर आपको सर्दी खांसी हो गई है तो उसको ठीक होने में भी हेल्प करेगी। तो रात को सोते समय हल्का गुनगुना दूध में हल्दी पाउडर मिला के उसका सेवन कीजिए। आपको स्ट्रेस की वजह से कई बार नींद नहीं आती है तो आपको अच्छी नींद भी आएगी, आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा। अब हम ये तो कुछ जड़ी बूटियां होगी जो कि आप अपनी डेली रूटीन में अभी से ऐड करेंगे तो आपके जो एग्जाम्स फरवरी मार्च तक आने वाले हैं उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आप खुद ऐसा महसूस करेंगे। इसके साथ आप अपनी दिनचर्या यानी जो आपका डेली रूटीन है उसमें कुछ बदलाव कीजिए अभी से ही। जैसे आप एक टाइम फिक्स कीजिए कि आपको कब उठना है, कब सोना है और कब स्टडी करना है। ये एक टाइम फिक्स कीजिए और स्टडी के बीच में आप छोटे छोटे ब्रेक लीजिए, ठीक है। उन ब्रेक के बीच में अगर आप चाय पीते हैं तो चाय की बजाय आप काढ़े का सेवन कीजिए। जैसे अदरक का काढ़ा बना लीजिए, अदरक, काली मिर्च, तुलसी, ये सारी चीजें मिला के एक हर्बल टी आप बनाइए और उसका सेवन कीजिए। ये आपके जो चैनल्स हैं उसको एक्टिवेट करेगा और आपको जो स्ट्रेस है वो भी रिलीज करेगा और आपको एक तरीके से, जैसे जब आप चाय और कॉफी पीते हैं तो वो आपको लगता है कि मैं एक्टिवेट हो गया हूँ या हो गई हूँ, तो वैसे ही ये हर्बल टी भी काम करेगा। इसका फायदा ये है कि आपकी बॉडी में कोई नेगेटिव चीजें नहीं जा रही हैं, है ना, कुछ ऐसे केमिकल्स नहीं जा रहे हैं। आप इसके अलावा सुपाच्य भोजन लीजिए यानी जो इजिली पच जाए, आप ऐसे भोजन का सेवन कीजिए। आप बाहर की चीजें थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, वीक में एक बार चल सकता है लेकिन डेली बेसिस पे आप इसको अवॉइड कीजिए। आप अगर घर का बना हुआ खाना खाते हैं और जो संतुलित आहार है, बेसिकली न्यूट्रिशन से भरा हुआ भोजन है, अगर आप वो लेते हैं तो ये भी आपके स्ट्रेस लेवल को कम करने में हेल्प करती है और आपका जो भी मेमोरी है उसको बूस्ट करने में हेल्प करती है। आप साथ ही साथ कुछ ड्राई फ्रूट ऐड कीजिए, कुछ अभी इतनी ग्रीन वेजिटेबल सैलेड्स फ्रूट्स आ रहे हैं उसको अपनी डाइट में सेवन में ऐड कीजिए। आप बादाम, काजू, अखरोट, किशमिश इन सब का सेवन कीजिए अपने डाइट में। अभी वेदर भी ऐसा है तो ये आपके शरीर को अंदर से भी गर्माहट देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आप प्राणायाम और योग ये भी अपने रूटीन में, ज्यादा नहीं, आप स्टूडेंट्स हैं तो मैं ये बोलूंगी कि आप मॉर्निंग में 15 to 20 मिनट्स दीजिए। इससे क्या होगा कि जो आपके ब्रेन है, ब्रेन के जो चैनल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, ऑक्सीजन जो है वो आपके ब्रेन तक पूरी तरीके से पहुंचता है, ब्रेन की जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो आप प्राणायाम और मेडिटेशन 15 to 20 मिनट्स कीजिए। आप खुद देखेंगे कि आपको बहुत एनर्जी फील होगी और आप जो भी याद कर रहे हैं वो आपको इजिली याद हो रहा है, आपका कंसंट्रेशन लेवल जो है वो बढ़ रहा है।
तो एक ये पॉइंट हो गया। और लास्ट, कि घबराना नहीं है। आपने जो भी पढ़ा है, जो भी आप पढ़ रहे हैं, आप उसको एक बार रिवाइज जरूर कीजिए सोने से पहले। तो जो आपके चीजें हैं जो आप बार बार भूल जा रहे हैं, या जो स्ट्रेस लेवल है, अगर आप ये जो मैंने कुछ टिप्स बताए हैं, कुछ औषधियां बताई हैं, आप इनको फॉलो करेंगे, आपको विद इन 1 मंथ आपको लगेगा कि फर्क महसूस हो रहा है। और आपको अगर फर्क महसूस हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, अगर कोई पेरेंट्स वीडियो देख रहे हैं तो अपने बच्चों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।